निखिल, क्या तुम सुबह सुबह फोन में ये रील और शॉर्ट्स देखते रहते हो? कितनी देर से बोल रही हो दूध ऑर्डर कर दो। हाँ चाय बना लो, मैं बस उठ ही रहा हूँ। चाय बना लो? अरे निखिल, पहले दूध तो ऑर्डर करके मंगवाओ, तभी तो चाय बनेगी। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? तुम देख क्या रहे हो फोन में? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, वो मेरठ वाली न्यूज की वीडियो देख रहा था। बस पूरे फोन में यही न्यूज घूम रही है और तुम भी हो कि यही देखे जा रहे हो। मत देखो, दिमाग खराब होता है, तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम में ये सब मत देखा करो, कुछ अच्छा देखो, वरना दिमाग में यही सब घूमता रहेगा। अब छोड़ो ये सब और दूध ऑर्डर कर दो प्लीज। हाँ, साथ में रस का पैकेट और बिस्किट भी कर देना। और मेरे फेवरेट पता है ना कौन से हैं? यस डार्लिंग, मुझे पता है तुम्हारे फेवरेट कौन से हैं, क्रीम वाले बिस्किट। मेरे प्यारे पतिदेव, तुम मेरी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हो। अब जल्दी से ऑर्डर करो, वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी और तुम्हें ड्रम में डाल दूंगी। क्या? वर्षा जोर जोर से हंसते हुए किचन में चली गई। निखिल ने ऑनलाइन दूध बिस्किट ऑर्डर कर दिया। तभी निखिल के दोस्तों के ग्रुप मैसेजेस आने लगे, जिनमें ड्रम वाली घटना की वीडियोस, फोटोज, न्यूज शेयर होने लगी। तभी वर्षा ने किचन से आवाज लगाई, निखिल देखो, दरवाजे की घंटी बजी है, दरवाजे पर कोई आया है। ओह हाँ, देख रहा हूँ, डिलीवरी आई होगी। निखिल ने ऑर्डर लिया और कुछ देर बाद रेडी होकर ऑफिस चला गया। एक दिन शाम को जब निखिल ऑफिस में लंच कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आया। वो बड़ी परेशानी में था। क्या हुआ अजय, तू इतना सुस्त क्यों है और घबराया हुआ भी है? क्या ही बताऊं, मेरी बीवी कल शाम एक नीला ड्रम खरीद कर आई है। बोल रही है टंकी का पानी चला जाता है, इसीलिए पानी भर के रखा करेगी। गर्मी आ रही है तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अब तभी से मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं और ऊपर से वो न्यूज देखी नीले ड्रम वाली, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी सुनीता को ड्रम खरीदने की क्या जरूरत थी जब ये वाली न्यूज चल रही थी। पागल है क्या? खरीद लिया होगा। नीला ड्रम स्टोर करके रखने के लिए ही होता है, बहुत से घरों में होता होगा। ये अलग बात है कि तेरे और मेरे घर में ड्रम नहीं है नीला वाला। कोई बात नहीं, खरीद लिया होगा, इतना ध्यान मत दे। निखिल ने अपने दोस्त अजय को समझा दिया, पर शाम के समय जब निखिल खुद घर पहुंचा तो उसके तो तोते उड़ गए जब उसने देखा कि उसके घर के आंगन में भी एक नीला ड्रम रखा हुआ है। निखिल के हाथ पैर फूलने लगे। तभी वर्षा कमरे से बाहर आई। ये देखो निखिल, मैंने नीला ड्रम खरीदा है, सोच रही हूँ इसमें सारा कबाड़ भर कर रखा करूंगी। अरे पूरे घर में इधर उधर पुराने पेपर, छोटे मोटे टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं। अब ये एक जगह बना दूंगी, जो भी चीज हो अपनी तुम इसमें भर दिया करना, फिर कबाड़ी वाला आएगा तो हम उसे बेच दिया करेंगे। आज से पहले तो तुम्हें कभी नीले ड्रम की जरूरत नहीं पड़ी, अचानक से कबाड़ रखने की जरूरत कैसे पड़ गई? और नीला ड्रम ही क्यों? कोई बास्केट या पुराने बैग में भी तो रख सकती थी, नीले ड्रम में कबाड़ क्यों रखना? अरे बाजार गई थी, पसंद आ गया तो ले लिया, इसमें इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? एक नीला ड्रम ही तो है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मुझे समझ नहीं आता नीले रंग के ड्रम को इतना डरावना क्यों बना दिया है। मुझे लगता है न्यूज देख देख कर तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इसी में सामान रखूंगी, रोक कर दिखाओ। वर्षा गुस्से में रसोई में चली गई। पता नहीं, एक तो घर के लिए चीज खरीदो, घर की साफ सफाई का ध्यान रखो और ऊपर से बातें सुनो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कोई प्रशंसा नहीं, बस ऑफिस से आए और सुना दिया। मैं तो इसी ड्रम में सामान रखूंगी, मेरी मर्जी। निखिल चुपचाप आंगन में रखे नीले ड्रम को घूरने लगा। उसका दिमाग तरह तरह की कल्पनाओं में उलझ गया। कहीं वर्षा ने भी नहीं, ये सब न्यूज का असर है। लेकिन अचानक से नीला ड्रम और कबाड़ रखने के लिए कहीं ये भी नहीं। निखिल, दिमाग मत खराब कर। निखिल ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने ठान लिया कि वो रात को ड्रम की सच्चाई जानकर रहेगा। रात को वर्षा किचन में बर्तन समेट रही थी और निखिल चुपके से आंगन में गया। उसने धीरे धीरे ड्रम का ढक्कन उठाया। अब देखता हूँ अंदर क्या है। निखिल ने ड्रम में झांका तो अंदर पुराने अखबार, टूटे हुए खिलौने, बेकार की प्लास्टिक की बोतलें और कुछ और कबाड़ रखा हुआ था। निखिल ने राहत की सांस ली। सच में कबाड़ ही है, मैंने तो बेकार में दिमाग खराब कर लिया था। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बस देख रहा था कि तुमने क्या रखा है ड्रम में। निखिल की बात सुनकर वर्षा हंसते हुए उसके पास आई और बोली, तुम्हें तो सच में नीले ड्रम का फोबिया हो गया है। मैं कब से कह रही थी कि न्यूज मत देखा करो, अब देखो ना, अपने ही घर में डर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास है? हाँ यार, तुम सही कह रही हो, मैं बेकार में पैनिक कर रहा था। वैसे ड्रम में तुम्हें डालने का प्लान अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगली बार दूध ऑर्डर करना भूल गए तो सोच लेना। हाँ, वैसे आई लव यू टू वर्षा, एंड सॉरी, मैं भी पता नहीं ये फोन में न्यूज देख देख कर तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा था, अपने रिश्ते को खराब कर रहा था। निखिल और वर्षा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। निखिल ने ठान लिया कि वो न्यूज और बेकार की अफवाहों से दूर रहेगा। उसने दोस्त को भी समझाया कि बिना मतलब डरने की जरूरत नहीं है। यार तू सही बोल रहा है,
हम लोगों को न्यूज देखकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम जो भी न्यूज देखते हैं उसे देखकर अजीब अजीब ख्याल खुद ही मन में ले आते हैं, जो हमारे आपसी रिश्तों को खराब कर रहे हैं। शादी पवित्र रिश्ता है। पहले जमाने में ये सब बातें नहीं होती थी। आजकल हम तरह तरह की खबरों को सुनकर अपने बारे में भी वैसा सोचने लगते हैं, लेकिन दुनिया में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए कि हर कोई मुस्कान और साहिल की तरह दरिंदा नहीं होता, जो सौरभ जैसे एक बेकसूर और इतना प्यार करने वाले लड़के को पल भर में मार दे। ऐसा काम जो लोग करते हैं शायद उनका दिल ही नहीं होता। कभी वर्षा और स्नेहा जाते हैं। उन दोनों ने कैफेटेरिया में निखिल और अजय की बातें सुन ली थी। भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हम जानते थे कि आप दोनों अभी भी इसी बात को लेकर परेशान होंगे। पर आप दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। कम से कम आपने इस बात पर यकीन तो किया कि हर लड़की मुस्कान और हर लड़का साहिल नहीं होता। रिश्तों में विश्वास जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर टिका होता है। अजय, अब आप भी मन से सारे बुरे ख्याल निकाल दीजिए। निखिल, क्यों ना हम सब घूमने के लिए हिमाचल चले? हिमाचल?